हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान। इनका खगड़िया में एक अलग ही पहचान है और हमेशा से जब भी कोई खगड़िया में दिक्कतें आती है या किसी भी व्यक्ति को दिक्कतें आती है हमेशा ये खड़े होते हैं। गुड्डू जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया जाता है, उनको सच लिखने के लिए कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। आखिर सच्चाई सामने लाने के लिए पत्रकार जब ऊपर उठते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। ऐसे में पत्रकार क्या करे? क्या खगड़िया को लूटने के लिए छोड़ दे या आप जैसे लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आएंगे या आएंगे तो कब तक आएंगे? देखिए, जहाँ तक चूँकि पत्रकार इस देश का, किसी भी समाज का वो चौथा स्तंभ होता है और पत्रकार से अब आवाम को सच सुनने और जनहित के मुद्दे और सच को उजागर करने के लिए जाना जाता है। अब आवाम के बीच यही पत्रकारों का एक भरोसा और विश्वास है और इसी सच के उजागर के लिए अगर पत्रकार पर दुराग्रह से ग्रसित होकर के अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो अच्छी बात नहीं है। इस समाज के लिए या इस जिला के लिए, प्रशासन के लिए या किसी भी संस्थान के मुद्दे को उठाने के लिए, उस संस्थान के लिए भी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय है उसके पास तो अचल संपत्ति की कमी नहीं है, सैकड़ों एकड़ उसके पास जमीन है। उसकी जमीन का रखरखाव अगर सही ढंग से किया जाता तो आज समझते हैं कि सैकड़ों करोड़ अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के पास निधि उपलब्ध रहता। लेकिन चूँकि हम भी उसी इलाके से आते हैं और उसके संपत्ति का जिस ढंग से मिलकर के बंदर बांट किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका हम भी विरोध करते हैं कि कोई भी काम पारदर्शी रूप से हो। चूँकि अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय की बात आपने रखा, उसमें जो समिति है उस समिति में प्रशासन भी है, स्कूल प्रशासक भी है, जनप्रतिनिधि भी है। ये सारे लोग मिलकर फैसला लेते हैं तब किसी चीज़ का निष्पादन के, किसी भी समस्या का निष्पादन हो या उसके संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय हो। ये तो जांच का विषय है और कि मामला अंदर तक क्या है। चूँकि पत्रकार भी प्रशासन के साथ और समाज के साथ मिलकर के वो काम करते हैं, एक धुरी है। ऐसे में जब इस तरह की बातें सामने आएगी और हमेशा से लगभग आते रहा है, जब भी प्रशासन के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो खगड़िया की आम जनता है, उनको क्या सामने आना चाहिए इसके विरोध में? बिल्कुल, अगर गलत होता है तो उसके विरोध में पत्रकार क्या, आम जनता को भी आना चाहिए। गलत का विरोध करने के लिए आम जनता को सड़क पर आना चाहिए। और जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय नगर परिषद के सभापति हो, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हो, ये सबको इस मुद्दे पर प्रखर होकर के गलत चीज़ों को, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। अंतिम दम तक इसके विरोध में लड़ना चाहिए। हालांकि आप पहला व्यक्ति हैं, जो पहला प्रतिनिधि हैं जो कैमरे पर खुलकर सामने आए हैं इस मामले को लेकर। अभी तक कोई भी वैसे जनप्रतिनिधि अभी तक इस मामले को लेकर खुलकर नहीं आए हैं, तो क्या उनके चुप्पी को क्या समझा जाए? ऐसी बात नहीं है। गलत और सही का परख सभी लोग हैं। चूँकि जो राजनीतिक दल के हमारे यहाँ प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, कोई भी दल के हों, वो हैं तो इसी जिला का ना। अगर इस जिला के साथ कोई अन्याय करते हैं तो उसके खिलाफ उनको सारा चीज छोड़ करके उसका अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मामला किसी से संबंधित हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष के राजनीति करने वाले हो।
खगड़िया जिला का अगर कोई मुद्दे आता है, खगड़िया जिला का अगर कोई हानि होती है, कोई समस्या आता है, खगड़िया जिला में किसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो बिल्कुल सामने आकर के उस अत्याचार का विरोध करके उसको अलग रास्ता निकालना चाहिए उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही है। आप चाहे तो अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस पूरे मामले पर, आपका क्या कुछ कहना है। लगातार हम लोगों से प्रतिक्रिया लेते रहे हैं इस मामले पर लेकर, और अन्य कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, अन्य जिलाध्यक्षों से भी जुड़ेंगे कि आखिर उनका क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या मंतव्य है इस पूरे प्रकरण पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।